बात करते हैं हम मार्केट की कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। कल के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट की, तो जो ओपनिंग हमें देखने के लिए मिली वो ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली 47,060 इस लेवल पर हमें देखने के लिए मिली। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो मार्केट ओपन होने के बाद में अगर इस कैंडल्स को हम देखते हैं, जो 9-15 की कैंडल थी, मार्केट ओपन हुआ 47,060 के पास में, मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया। मैंने आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर बोला था कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्केट ओपन होने के पहले भी मैंने आपको यहाँ पे कुछ लेवल शेयर किए थे। अप साइड में 47,080 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, 150 230 हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 47,245 का हाई हमें देखने के लिए मिला। सेकेंड अगर यहाँ पर देखो सपोर्ट की बात करते हैं 46,930 46,750 एंड 46,500, जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर बनी थी, इसके अगर लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 46,928 का लो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर यही था कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड लेवल्स, इस पर आप किस तरीके से ट्रेड ले रहे हो, किस तरीके से आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रहता है। 46,700 का हम लोग ने पुट यहाँ पर बाइंग किया था, 320 पर मैंने आपको बाइंग करने के लिए बोला था, 20 पॉइंट का हमारा एसएल था यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखो 339 का इसका हमें यहाँ पर हाई, यहाँ पर हमारा ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट था यहाँ पर। मैंने आपको बोला था बिल्कुल सेकंड ट्रेड के लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पर फिर से एक ट्रेड लिया था जो 47,080 से रिजेक्शन मिला था। फिर यहाँ पर यही पुट अगर आप देखो, जो यहाँ पर पुट का प्राइस था, फिर से इसमें हम लोग ने यहाँ पर बाइंग किया हुआ था। बिल्कुल लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए थे और ये भी बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर 47,080 की अगर क्लोजिंग मिलता है तो एक अपसाइड का मूव दिखेगा और 47,230 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। पूरे लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर यहाँ पर दिए थे कि आपको किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। सी अब नेक्स्ट वीक में हमें किस तरीके से लेवल्स देखना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और मंथली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी यहाँ पर अभी मंथ तो खत्म नहीं हुआ है, बट अगर यहाँ पर देखो अभी जो कैंडल यहाँ पर जो फॉर्म हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल हमें देखने के लिए मिल रही है। अभी मंथ यहाँ पर खत्म होने के लिए तो टाइम है, बट अभी जो कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। और जो लास्ट मंथ की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो एग्जैक्टली यहीं पर मार्केट था। इसके लो की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो लास्ट 2 मंथ्स का यहाँ पर लो था, इसकी बात करते हैं 44,531 एंड यहाँ पर देखो 44,429 ये लो था। अभी के अगर हम लो की बात करते हैं तो अभी जो हमें लो यहाँ पर देखने के लिए मिला था 44,633 का लो हमें देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर यही है कि मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक करती है तो जो 2 महीने का यहाँ पर लो है, इसका जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। और अगर यहाँ पर अप साइड में मार्केट की क्लोजिंग अगर मिलती है, मार्केट अगर 47,230 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी यहाँ पर क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिल रहा है, ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास में फिर से यहाँ पर जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे निकल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की थी, इसके बाद में मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में सस्टेन नहीं हुआ, यहीं से एक सेलिंग देखने के लिए मिली। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो गैप था, ये गैप भी यहाँ पर फील हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट अभी यहाँ पर ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट कैंडल को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो फॉर्मेशन में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन तो हुआ है, बट ऊपर के साइड पे यहाँ पर क्या है, सेलर हमें एक्टिव यहाँ पर दिख रहे हैं, जो मार्केट को यहाँ से नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को हमें वीकली टाइम फ्रेम में समझने के लिए आ रहा है। तो अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और डेली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। सी अभी यहाँ से हमने क्या किया है, डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है और डेली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो एक डब्ल्यू पैटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला, यहाँ पे यही लेवल था,
ये एग्जैक्टली सपोर्ट था मार्केट का, मार्केट इसके ऊपर निकला और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ, फिर मार्केट यहीं से नीचे आया। मतलब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट तो देखने के लिए मिला, बट फिर से मार्केट यहाँ से जहाँ से सेलिंग आया हुआ था, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जो आने वाला हमारा सपोर्ट हो जाता है, मार्केट अब वहीं पर आके रुका हुआ है। तो मार्केट अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है, यहाँ से अगर इस सपोर्ट को मार्केट जो रेजिस्टेंस था अभी जो हमारा सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 46,000 ये एक राउंड लेवल रहेगा। अप साइड में बार बार मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, 47,000 के ऊपर, ये भी एक राउंड लेवल है, इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। डाउन साइड में अगर मार्केट को निकलना है तो यहाँ पर जो लेवल है 46,000, और बार बार मार्केट अगर देखो लास्ट 3 डेज से भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो क्लोजिंग यहाँ पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस था और यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है, बार बार मार्केट जो है यहाँ पर एक लेवल के पास में आने की कोशिश कर रहा है 46,430। इसका क्लोजिंग अगर मिलता है और 46,000 के नीचे मार्केट आना स्टार्ट करता है तो आराम से हमें 1000 से 1500 पॉइंट की एक गिरावट देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अप साइड में 47,230 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका क्लोजिंग अगर डे टाइम फ्रेम पे मिल जाता है तो एक बढ़िया अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। जो अपसाइड में यहाँ पर जो गैप है, फिर ये गैप फिल होता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा और आराम से ऑल टाइम हाई के ऊपर हम यहाँ पर 48,500 तक के लेवल्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब बोथ साइड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कौन से कैंडल्स की क्लोजिंग कहाँ पर मिल रही है और कौन से लेवल्स पर मिल रही है, ये देख के हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम में ये तो समझ में आए कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सी अब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा कि कल मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओपन होने के बाद में फर्स्ट एक सेल का ट्रेड मिलने के बाद में फिर से एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिली, फिर मार्केट ऊपर के साइड में गया और यहाँ पर देखो फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाया। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, रेंज को ट्रेड मत करना, इसमें लॉस हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, उसको वेट करना है, जैसे ही रेंज उसको ब्रेक करता है मार्केट, एक अपसाइड का मूव या डाउन साइड का मूव आप वहां पर कैप्चर करके चल सकते हो। अभी यहाँ पर देखो इस लेवल्स पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ पर इस लेवल्स पर आया हुआ था। यहीं पर देखो ये रेजिस्टेंस था, ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस था, एक बड़े कैंडल से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिला, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला और फिर से अभी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। इट्स 46,750 एंड 46,680। आई डोंट थिंक सो कि आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसे कोई बोलता होगा कि इस तरीके से लेवल्स आपको देखना है, और मैं आपको लाइव मार्केट में बोलती हूँ, आप अगर ठीक से मुझे अगर फॉलो करते हो तो समझ में आएगा कि मैं आपको लेवल्स किस तरीके से बताती हूँ। सो फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट निकल कर आएगा 46,750 एंड 46,680, ये मेजर सपोर्ट रहेगा कल के दिन। मार्केट अगर इसके नीचे जाता है और 46,430 के कैंडल की क्लोजिंग देता है तो एक डाउन साइड का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है गैप डाउन ओपनिंग में, क्योंकि क्लोजिंग भी अभी कहाँ पर मिली हमें, 46,811 के पास में मिली है। मार्केट यहाँ पर इसके पास में कहीं पर ओपन हो जाता है, 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ पर कहीं पर क्लोजिंग दे देता है तो डाउन साइड में 46,430 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अपसाइड का हम प्लान कब कर सकते हैं, अपसाइड में हमें एसएल ट्रेल करना है हमारा, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। मार्केट अगेन यहाँ पर राउंड लेवल के पास में 47,000 के पास में ओपन हो जाता है तो इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल्स होगा 47,080, अगेन 47,150 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज 47,230, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कैंडल का क्लोजिंग मिलता है 230 का तो अप साइड में प्लान करके हम चल सकते हैं 47,350, 47,450 एंड 47,500 तक के टारगेट्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। हम यहाँ पर हमारा एसएल यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे, बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है यही लेवल्स पे तो फिर से यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो 47,000 के ऊपर मार्केट निकलता है, 47,080 यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल करना है और यहाँ से हमें
एसएल ट्रेल करके पार्ट प्रॉफिट हमारा बुक करना है। मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, 46,930 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फिर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग का प्लान करके चल सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, जैसे कि मार्केट क्लोजिंग के पास में यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है और 46,750 एंड 46,880 इसके बीच में रहता है, होल्ड करता है, होल्ड करके अगर 880 के ऊपर निकल जाए आराम से 47,000 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर अप साइड में कैप्चर कर सकते हैं। डाउन साइड में 750 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट लेवल हमारा निकल कर आएगा 46,680, 46,000। यहाँ पे भी हमें एसएल हमारा ट्रेल करना है, फास्ट प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है और 46,500 तक के टारगेट्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। होप सो कि आपको लेवल समझ में आएंगे। लाइव मार्केट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पर लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं और फिर किस तरीके से आप फिर से यहाँ पर ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।